20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है, जिससे इनके कपड़ों की बैक साइड पे लगा हुआ लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है, जिसे असेंट इंजन आर्मिंग स्विच कहा जाता है और वो दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। झूठ बोला, ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद बिना हवा के। We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 19 जुलाई 1969 को ये स्पेसक्राफ्ट 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चांद के मैदान में पहुंच जाता है और यहाँ पर लूनर मॉड्यूल सीएसएम मॉड्यूल से अलग हो जाता है, डिटैच। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कोलिंस और इस मॉड्यूल को नाम दिया गया कोलंबिया, और दूसरी तरफ लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन। जो सीएसएम मॉड्यूल था इसका काम था कि चांद के ऑर्बिट में ही बना रहे, सिर्फ लूनर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को ही मिलेगा और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि शायद माइकल कॉलिंस का नाम कोई इतना जानता नहीं, पर वो अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे और वो एक बहुत अहम किरदार निभा रहे थे, जिसमें इस मिशन के आखिर में लूनर मॉड्यूल को दोबारा सीएसएम मॉड्यूल से अटैच होना था और अगर वो ना होते तो चांद से वापसी का सफर मुमकिन न रहता। 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरने की जब तैयारी में था तो एक अलार्म रेज होता है। ये 1201 और 1202 अलार्म थे। बावजूद मुकम्मल ट्रेनिंग के नील आर्मस्ट्रांग इस अलार्म का मतलब नहीं जानते थे। वो मिशन कंट्रोल से राब्ता करते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं, जिसपे उनका कहना था कि इसको इग्नोर किया जाए और मिशन पे आगे बढ़ा जाए। इस मिशन की वापसी पे जब इसकी तहकीकात की गई तो ये वार्निंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ओवरलोड की थी, पर कंप्यूटर इतना वेल डिजाइन था कि वो ओवरलोड होने के बावजूद भी ठीक काम करता रहा, जिसमें सिस्टम के एसेंशियल और क्रिटिकल प्रोग्राम अबॉर्ट नहीं हुए। ये डिजाइन इस तरह का था जिसमें लूनर मॉड्यूल ऑटोमेटिक लैंडिंग करने वाला था चांद पर। करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रांग ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि उनको चांद की सरफेस पे जिस जगह ये लैंड हो रहा था बड़े बड़े पत्थर नजर आए, तो तयशुदा जगह से ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर लैंड हुआ। यहाँ पर एक नई मुश्किल सामने आती है। टाइम है 8:16 और बज ऑल्ड्रिन देखते हैं कि फ्यूल का इंडिकेटर सिर्फ 5% रीडिंग दे रहा है। इतने कम ईंधन को देखकर मिशन कंट्रोल, जो कि जमीन से ऑपरेट कर रहा था, एक काउंटडाउन दे देता है, जिसमें तय किया कि अगर देरी होती है तो इस मिशन को लैंड किए बगैर ही अबॉर्ट कर दिया जाए। इस काउंटडाउन के खत्म होने में जब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे तो नील आर्मस्ट्रांग जमीन पर एक मैसेज भेजते हैं कि वो चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। उनके इस मिशन को 65 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग के पीछे बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर उतरते हैं और अगले 2 से 2.5 घंटों तक अपना वक्त गुजारते हैं। कुछ मिट्टी के और पत्थरों के नमूने इकट्ठे करते हैं और वापसी जाने के इंस्ट्रूमेंट भी सेट करते हैं।